हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख सकते हो। तो इसमें इस एक्सरसाइज में हमने देखा है कि मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा दे रखी हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर के फॉर्मूला आने चाहिए आपको कि कौन कौन से फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज को, इसमें लगभग आप देख सकते हो 18 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम फार्मूला सीट के साथ। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर फार्मूला देख सकते हैं, कौन कौन से मेन फार्मूला इसमें यूज़ करने वाले हैं हम। तो आप फार्मूला सीट इसे नोट कीजिए एंड देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रजिस्टेंस आर रजिस्टेंस का कोई वायर है, इज़ कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 पार्ट्स में उसे हम कट कर देते हैं। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और तब इन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सभी का रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल है। वो क्या हमारा इक्विवेलेंट आर डैश है। देन द रेशियो ऑफ द आर एंड आर डैश इज, तो इनमें से आपको ए बी या सी ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सा रेशियो आएगा? तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले द रेजिस्टेंस ऑफ पीस ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनकी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारी लेंथ के। तो मान लिया हमने रेजिस्टेंस इसका आर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा ईच पार्ट का? आर बाई 5। अब इसे क्या करते हैं हम, ऑल द 5 पार्ट्स आर कनेक्ट इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आर डैश, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r/5। तो इस तरह से हम क्या है 5 पार्ट्स में से हम पैरेलल में लगा लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद इनका रेशियो निकालना हमें, तो r डैश अपॉन r इज इक्वल टू 25। तो आपका करेक्ट आंसर डी है 25। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू वी आई। यदि हम यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं V इक्वल टू आई आर, तो एक बार V की वैल्यू रखेंगे यहाँ और एक बार हम I की वैल्यू रखेंगे, तो दो फॉर्मूला में आ जाएंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो ये दो फार्मूला हमें मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो, तो एक फार्मूला ये आई स्क्वेयर आर सेकेंड, वी स्क्वेयर बाई आर थर्ड। तो इनमें से क्या है हमारा बी पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे रखा है, इसके लिए पावर दे रखी है 100 वाट। व्हेन इट इज़ ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट, यदि 110 वोल्ट पे यदि हम ऑपरेट करते हैं तो पावर कंजप्शन विल बी, तो इसका पावर कंजप्शन क्या होगा? तो हम पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब, तो क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला या फिर पावर का फॉर्मूला? P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो आर निकालनी है हमें यहाँ से, वी स्क्वेयर अपॉन में P। तो V दे रखा है हमें, P दे रखा है, तो R निकाल लेंगे हम 284 ओम। ये आ गई हमारी R की वैल्यू, जब क्या ये पहली वाली सीरीज़ में कनेक्ट थी। तो यहाँ से हमने R निकाल लिया। अब इस R को हम यूज़ करेंगे इस V के साथ और हम निकालेंगे अब P। तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, पावर का फॉर्मूला हमें पता, P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो V की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा 25 वाट। तो आंसर आपका डी आंसर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर हैं सेम मटेरियल से बने हुए हैं, इक्वल लेंथ है उनकी और इक्वल क्या है डायमीटर है, आर फिक्स्ड इन सीरीज, पहले वो सीरीज में लगाए एंड देन इन पैरेलल, फिर वो पैरेलल में कनेक्ट करे विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस क्या रहा उनका? सेम रहा। तो द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उन्हें हीट प्रोड्यूस का रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालना, दो वायर हैं तो दो वायर में सीरीज़ में और पैरेलल में क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले निकालेंगे हम, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/r/p बराबर 1/r प्लस 1/r, तो यहाँ गया r/2। यदि अब उन्हें कनेक्ट करते हैं हम सीरीज़ में, तो RS बराबर r प्लस r, तो ये क्या आ गया 2r। अब हमें निकालना है कि हीट प्रोड्यूस का रेशियो। तो ऊपर रखेंगे हम सीरीज और नीचे रखेंगे हम पैरेलल। तो क्या फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस का? वी स्क्वेयर अपॉन आर एस इंटू टी और वी स्क्वेयर अपॉन आर पी इंटू में टी। तो यहाँ पे वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कट जाएगी, टी से टी कट जाएगी, क्या बचा? आर पी अपॉन में आर एस। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/4। तो आपका करेक्ट आंसर सी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाउ इज़ द वोल्ट मीटर कनेक्ट इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो किस तरह से वोल्ट मीटर काम करता है
कैसे कनेक्ट करेंगे हम इसे, तो टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हो वोल्ट मीटर कैसा है, इसे हमने एक सर्किट के साथ लगाया हुआ है, तो ये क्या लगता है हमेशा पैरेलल में, तभी ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस बता पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ए कॉपर वायर हैज़ द डायमीटर, कॉपर वायर है उसका डायमीटर दे रखा है, रजिस्टिविटी दे रखी है आपको, व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ निकालनी है ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। यदि हमें इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम बनाना है तो इसके लिए लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, और रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगा इफ़ द डायमीटर इज़ डबल, यदि हम डायमीटर को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी का क्वेश्चन है, तो रजिस्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपको दो पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, पहला उसकी लेंथ के लिए और दूसरा उसका एरिया। तो पहला हम लेंथ से जानते हैं, दूसरी उसकी थिकनेस से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल, एल मान ली, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया। तो हम फॉर्मूला हमें पता है आर बराबर रो एल अपॉन में ए। तो ये क्या हमारी रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो रजिस्टिविटी आपको यहाँ पे देखेंगे जो गिवन दे रखी है, आर हमें दे रखा है 10 ओम, रेडियस क्या हो जाएगी 0.5/2 mm, यानी कि मिलीमीटर में दे रखी है, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो पहले निकालेंगे हम एरिया, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखेंगे हम, तो एरिया आ गया। अब हम लेंथ चाहिए पहले केस में, तो कितनी लेंथ होगी 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए, तो हमें लेंथ निकालनी है आर ए अपॉन में रो, तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो 122.47 मीटर। तो ये आ गई लेंथ। 10 ओम यदि रेजिस्टेंस है तो उसके लिए 122.72 मीटर लेंथ का वायर होना चाहिए। सेकंड हम केस करते हैं, इफ़ द डायमीटर इज़ डबल, डायमीटर को यदि डबल करते हैं तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगी 0.5 mm मिलीमीटर, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। फिर हम क्या है सेम ऐसे ही एरिया निकालेंगे और यहाँ से हम न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे आर डैश, तो क्या होगा रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ से ये आ गया 2.5 ओम। तो अब हमें निकालना हाउ मच डज द, तो किस तरह से ये रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो चेंज के लिए निकाल लेंगे हम आर डैश, रेशियो निकालेंगे आर डैश अपॉन में आर 1/4, ये आ जाएगा चेंज। तो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको ये केस सॉल्व करना, पहले हम यहाँ से लेंथ निकालेंगे और फिर हम न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे आर डैश, फिर यहाँ हम दोनों का रेशियो करेंगे, रेशियो क्या आएगा और यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से वो चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ करंट आई, आई करंट दे रखा है इन ए गिवन रेजिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है। यहाँ पे आई दे रखी है, वी दे रखी है 0.5, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से वोल्टेज दे रखा है। तो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वी आई के लिए ग्राफ करना और कैलकुलेट करना हमें यहाँ से रेजिस्टेंस। तो ये मोस्टली गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको केयरफुली से ध्यान से करना होगा। तो पहले इसने कहा है प्लॉट द ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो इस तरफ हम करंट लेंगे और यहाँ पे हम वोल्टेज लेंगे। तो अब इन वैल्यू से हम निकाल लेंगे पॉइंट ए बी सी डी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके हम स्लोप से निकालेंगे। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि 1/r बी सी, यहाँ पे देखिए आप बी सी अपॉन में ए सी, ये वाली साइड, यानी कि y अपॉन में x एक्सिस, तो ये आ जाएगा 2/6.8। अब इसे रिवर्स करेंगे तो 3.4, तो ये क्या होगा इसका रेजिस्टेंस होगा इस प्लॉट का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को बड़ी केयरफुली से कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्ट अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस, यदि किसी अननोन रेजिस्टेंस से हम 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं, देयर इज़ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, तो उसमें से 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होता है सर्किट से। तो फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला करेंगे, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है। तो V हमें दे रखी है, आई दे रखा है मिली एम्पियर में, इसे हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो हमें पता R क्या होता है V अपॉन में आई, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 4.8 किलो ओम, किलो में क्या होती हैं 1000, तो इसीलिए कर लेंगे 4.8 किलो ओम। ये आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट की एक बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्ट किया हमने विद द रेजिस्टेंस, तो ये डिफरेंट रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस, तो 12 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले हम करेंगे जो ये डिफरेंट रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो ये क्या कनेक्ट किया हमने इन सीरीज़, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन
सीरीज़ में क्या होगा, सबको हम ऐड कर देंगे, R1 + R2 R3 R4 R5 सभी को ऐड करके 13.4 ओम आ गया। अब लगाएंगे हम यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, तो I निकालनी है हमें, V/R, यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयर इज़ नो करंट डिवीज़न अक्रॉस द, सीरीज़ में कोई डिवीज़न नहीं होता, सो द करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस विल बी 0.67 एम्पियर। तो सेम करंट फ्लो होगा पूरी सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ मैनी 167 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन द 220 वोल्ट लाइन। यानी कि कितनी रेजिस्टेंस की हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी, 10 लगाने हैं, 20 लगाने, कितने रेजिस्टेंस लगाने हैं यदि इसमें करंट 5 एम्पियर है और 220 वोल्ट लाइन है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले वो नंबर क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया कि एक्स रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं, करंट आपको दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = क्या होगा, IR, आर निकाल लेंगे यहाँ से, V/I, तो V की वैल्यू रखेंगे, I की रखेंगे, 44 ओम आ गया। तो अब हमें क्या करना है, पैरेलल में बताना कि क्या होगा। तो पैरेलल में लगाएंगे तो 1/, अभी आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44, तो 1/RP, तो यहाँ पे लगा देंगे हम पैरेलल का, कहाँ तक, 2x टाइम तक। तो 1/44 x/176, ये इनका टोटल दिया हुआ है। तो x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 4। तो क्या हमें 4 रेजिस्टेंस लगाने हैं हमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के लिए। तो ये भी गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो या फिर अदर बोर्ड्स हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।